नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हैप्पी फूड्स की एक नई वीडियो में। मेरा नाम है संदीप यादव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में और जानेंगे कि कौन सा प्रोटीन अच्छा होता है या किसको हम कह सकते हैं कि ये ए कैटेगरी का प्रोटीन है या हम कह सकते हैं ये बी कैटेगरी का प्रोटीन है। किस तरह से इनका वर्गीकरण किया गया है, किस तरह से इनको क्वालिटी वाइज हमने अलग अलग बांटा है कि ये अच्छा प्रोटीन है हमारी बॉडी के लिए, ये थोड़ा सा कम अच्छा प्रोटीन है। क्या फ़ायदे हैं प्रोटीन, किस तरह से हमारी बॉडी में वर्क करता है, क्या इसके फंक्शंस होते हैं और कहाँ से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, उन सब के बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर सबसे पहले बात करें प्रोटीन अपने आप में अमीनो एसिड्स की चेन होती है। अगर आप जानते होंगे तो 20 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं जिनको मिलाकर अलग अलग तरह से प्रोटीन हमारी बॉडी डेवलप करती है। आप अमीनो एसिड्स को एक अल्फाबेट भी मान सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल के रूप में लूं, इंग्लिश के अल्फाबेट्स 26 हैं, 26 अल्फाबेट्स को मिलाकर आप लाखों करोड़ों शब्द बना सकते हैं। उसी तरह से आपकी बॉडी भी इन अमीनो एसिड्स को चेंज करके इनकी चेन बनाकर अपने आप में प्रोटीन प्रोड्यूस करती है जो आपके लिए बहुत तरह से फंक्शन करते हैं। चाहे आप बात करें आपकी मसल्स के डेवलपमेंट की बात करें, मसल्स की रिपेयरिंग की बात करें, जो टिश्यूज आपकी बॉडी में बनते हैं उनकी बात करें, इम्यूनिटी जो आपकी बूस्ट होती है, एंटीबॉडी जो आपकी शरीर में बनती है उनकी बात करें, आपकी बालों की ग्रोइंग की बात करें, आपकी स्किन की हेल्थ की बात करें, आपकी बोन्स की बात करें, आपकी टीथ की बात करें, आपकी जो हार्मोन्स आपकी बॉडी में बनते हैं उनकी बात करें, ब्लड की बात करें, बहुत तरह से प्रोटीन फंक्शन करता है। ये आपकी बॉडी में एनर्जी देने का भी काम करता है। अपने आप में दोस्तों, अगर आप ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें प्रोटीन कम मात्रा में है या प्रोटीन जो अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन है, उसके बारे में अभी जानेंगे कि अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन आप किसको मानते हैं और किसको कहा जाता है कि अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन है। अगर आप उनकी एब्सेंस में कोई मील लेते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, लंबे समय तक इग्नोर करते हैं, आपकी बॉडी में वो जो अच्छे प्रोटीन है वो नहीं जा पा रहा है, वो अच्छे अमीनो एसिड्स आपकी बॉडी में नहीं जा पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ समस्या, चाहे आपकी मसल्स की बात हो, बोन्स की बात हो, हेयर की बात हो, आपके नाखूनों की बात हो, कुछ ना कुछ समस्या आपको, इम्यूनिटी की बात करें, कुछ ना कुछ समस्या आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसी बात पर डिस्कस करते हैं कि कौन सा प्रोटीन या किसको कहा जा सकता है कि ये ए क्वालिटी का प्रोटीन है। दोस्तों, जैसे मैंने बताया 20 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, उनमें से 9 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं आवश्यक अमीनो एसिड, यानी कि इसेंशियल अमीनो एसिड्स। EAA की फॉर्म में आप इसको जानते हैं। जो लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं या पाउडर फॉर्म में प्रोटीन का इंटेक करते हैं या इसकी जानकारी रखते हैं, आप जानते होंगे EAA के बारे में, यानी कि इसेंशियल अमीनो एसिड्स। ये 9 ऐसे इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जिनका प्रोडक्शन आपकी बॉडी में नहीं हो पाता है। इनको आपको अपने मील के द्वारा ही इंटेक करना पड़ता है, जो हमारे लिए बेहद आवश्यक होते हैं। इसेंशियल अमीनो एसिड्स की अगर दोस्तों बात करें, 9 आवश्यक इसेंशियल अमीनो एसिड्स जिस भी फूड में आपको मिलेंगे, जिस भी सोर्सेज से आपको प्राप्त होंगे, वो आपके लिए एक तरह से अच्छा प्रोटीन माना जाता है। और इसके अलावा जो 11 अमीनो एसिड्स हैं जिनको आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर पाती है, यानी कि ये आपकी बॉडी में बनते हैं, इनको हम कहते हैं गैर आवश्यक अमीनो एसिड्स। ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं उन्हीं की आपको ज़रूरत है, इनकी ज़रूरत नहीं है। जो 11 अमीनो एसिड्स हैं जिनको आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर पाती है, ये भी आपको आवश्यक होते हैं, आपको ज़रूरी होते हैं। लेकिन अगर आप इसका इंटेक ना भी करें तो बॉडी अपने हिसाब से इनको प्रोड्यूस कर पाती है। तो दोस्तों, अगर ये 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स जिस भी प्रोटीन में आपको मिलते हैं, चाहे आप किसी भी स्रोत से आप इसको इंटेक कर रहे हैं, तो उसको कहा जाता है ए क्वालिटी का प्रोटीन। अब दोस्तों, अगर इस पे की स्रोत पे ही हम नज़र डालें कि ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जिसमें ये सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, तो उसमें दोस्तों अगर आप नॉन वेज का सेवन कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ऑप्शन है। रेड मीट, उसमें आपको सारे आवश्यक अमीनो एसिड्स मिलेंगे। आप चिकन का इंटेक करते हैं, उसमें सारे 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स मिलेंगे। फिश में आपको ये पाए जाएंगे और अंडे में भी ये सारे आवश्यक अमीनो एसिड्स मिलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उन लोगों की जो वेजिटेरियन है, जो नॉन वेज का सेवन नहीं करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, आप डेयरी प्रोडक्ट का सेवन कर सकते हैं। इसमें आप दूध का सेवन करिए, दही का सेवन करिए, पनीर का सेवन करिए, इन सब में भी आवश्यक अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है सोयाबीन या उससे बनने वाला टोफू पनीर, आप उसका सेवन करिए। ये एक ऐसे पदार्थ हैं, जैसे मैंने डेयरी प्रोडक्ट की बात की, अगर बात करें इसमें
हम बात कर रहे हैं सोयाबीन की, आप इसमें सारे 9 के 9 आवश्यक अमीनो एसिड आपको प्राप्त होंगे। ये भी आपके लिए एक कैटेगरी का प्रोटीन आपको देते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मशरूम का आप सेवन करिए। मशरूम में भी ये सारे 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स मिलते हैं, लेकिन इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, लेकिन इसमें आपको सारे के सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलेंगे। चिया सीड्स का आप सेवन कर सकते हैं, उसमें भी कम मात्रा में प्रोटीन है, लेकिन ये सारे अमीनो एसिड्स उसमें पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई ए क्वालिटी के प्रोटीन की, जिनका आपको इंटेक करना चाहिए। वो लोग जो नॉनवेज का सेवन कर सकते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप कुछ भी सेवन कर सकते हैं, रेड मीट का सेवन कर सकते हैं, चिकन का सेवन कर सकते हैं, एग का सेवन कर सकते हैं, फिश का सेवन कर सकते हैं। या वो लोग जो वीगन डाइट फॉलो करते हैं, तो आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस है। थोड़ा सा आपकी खाने की जो वैरायटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा। कुछ ऐसे फूड्स आपको लेने पड़ेंगे जिसमें ये 9 आवश्यक अमीनो एसिड नहीं है, लेकिन इनमें से 2 या 3 या 4 आपको पाए जाएंगे, आपको वो खाने को मिलेंगे। आपको एक तरह से इसकी पूर्ति करने के लिए वैराइटीज़ अपने खाने में लानी पड़ेगी। आप इसमें कुछ दालों को भी शामिल कर सकते हैं। मसूर की दाल है, वो आपके लिए अच्छा स्रोत हो सकता है। ब्रोकली का आप सेवन कर सकते हैं। हरी पत्ते वाली सब्जियों का आप सेवन कर सकते हैं। दालों का आप सेवन, जितनी भी फलियां हैं, दालें हैं, उनका आप सेवन कर सकते हैं। इनमें भी आपको कुछ आवश्यक अमीनो एसिड्स मिलेंगे, लेकिन कंप्लीट आपको इसमें नहीं मिलेंगे। उसके लिए मैंने जैसे पहले बताए हैं, उनकी तरफ आपको जाना पड़ेगा। आप अपनी डाइट में थोड़ा सा वैरायटी रखिए, जिससे आपकी बॉडी में आवश्यक अमीनो एसिड्स मिल सकें। इसके अलावा दोस्तों जितने भी अनाज हैं, दालें हैं, उसमें आपको प्रोटीन मिलता है, लेकिन उसमें ये आवश्यक अमीनो एसिड्स ना होने की वजह से इनको आप कह सकते हैं कि ये बी क्वालिटी का प्रोटीन होता है। तो दोस्तों यही आधार है जिसके आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं या इसका क्लासिफिकेशन करते हैं कि कौन सा ए कैटेगरी का प्रोटीन है, कौन सा बी कैटेगरी का प्रोटीन है। उम्मीद करता हूँ ये आपके मन में जो शंका रही होगी कि प्रोटीन का इंटेक करना, कौन सा प्रोटीन हमें इंटेक करना चाहिए, कौन सा अच्छा है, तो ये एक सामान्य बात है दोस्तों। आप जितने भी 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स हैं उनका इंटेक करिए, उनको बढ़ाइए अपनी डाइट में। उससे आपकी बॉडी में जो आप चाहते हैं, मसल्स डेवलप करना चाहते हैं या इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहते हैं, हेल्दी अपनी बॉडी रखना चाहते हैं, तो आपको इन सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स का इंटेक करना जरूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में कि इसकी एक डाइट क्या होनी चाहिए, यानी कि हमारी बॉडी को कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कुछ लोग जो जिम जाते हैं, नए हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, उनका हमेशा फोकस रहता है कि वो एक तरफा प्रोटीन की तरफ भागते हैं। ज़्यादा अंडे का सेवन करेंगे, चिकन का सेवन करेंगे, आप मटन का सेवन करेंगे, तमाम तरह के पनीर सेवन करेंगे, टोफू पनीर का सेवन करेंगे। तो इससे क्या होता है दोस्तों, आपकी बॉडी में एक्सेस प्रोटीन होता है। एक फैक्ट है दोस्तों, एक टाइम में आपकी बॉडी 25 से 30 ग्राम ही प्रोटीन को पचा सकती है। उससे ज़्यादा जितना प्रोटीन आप इंटेक करेंगे वो बाहर निकाल देती है बॉडी, वो यूजलेस है। ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक करने से आपको बहुत सारी समस्या हो सकती है। मोटापा उसमें से एक मेन कारण है। आपका लीवर जो है वो फैटी लीवर हो सकता है। तमाम तरह की हार्ट संबंधित बीमारी भी आपको हो सकती है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा दोस्तों, इसको अपनी डाइट को धीरे धीरे, जब भी आप कोई मील लें उसमें यह ध्यान रखें, उसमें प्रोटीन की मात्रा 20-25 ग्राम प्रोटीन आप इंटेक करिए। आपने ब्रेकफास्ट किया, उस समय 20-25 ग्राम प्रोटीन का इंटेक कर लिया। फिर आपने लंच किया, उसमें इंटेक कर लिया। शाम को अगर कोई स्नैक्स ले रहे हैं, उस समय आपने 10-15 ग्राम का, या रात को आपने 10-15-20 ग्राम प्रोटीन का इंटेक कर लिया, तो ये आपके लिए सफिशिएंट है। आप थोड़ा सा इसको डाइवर्ट करिएगा, एक तरफा एक साथ इसको खाने की कोशिश मत करिए। आपकी बॉडी ना तो इसको ज़्यादा डाइजेस्ट कर सकती, ना कोई ऐसा सिस्टम है कि आपकी बॉडी, आपने आज प्रोटीन ज़्यादा इंटेक कर लिया कि वो इसको स्टोर करके रख ले। प्रोटीन आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होता है। 1 या 2 दिन की इसकी लाइफ है, उसके बाद ये यूजलेस आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ज़्यादा प्रोटीन खाने से की अपेक्षा आप इसकी गुणवत्ता वाला प्रोटीन अपनी डाइट में हर पार्ट में इसको शामिल कीजिए। ये आपकी हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपकी ग्रोइंग के लिए बहुत अच्छा होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब दोस्तों बात आती है कि आपको रिक्वायरमेंट कितनी है। दोस्तों इसके लिए सिंपल सी बात है, ये डिपेंड करता है कि आपकी फिजिकल दिनचर्या क्या है, आपकी एक्टिविटी कितनी है, आपकी गोल क्या है, किस तरह से आप अपनी बॉडी की जर्नी को लेकर चल रहे हैं। आप कोई एथलीट हैं, बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, मसल्स डेवलप करना चाहते हैं, तो ये प्रति किलो आप 2 ग्राम प्रोटीन तक जाएगी। अगर आप एक सामान्य जीवन जीते हैं और हेल्दी जीवन जीना चाहते हैं, तो आपके लिए प्रति 1 किलो लगभग 0.8 ग्राम आपको प्रोटीन की आवश्यकता होगी। यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति जिसका वजन लगभग
60 किलो है, आपको लगभग 48 से 50 ग्राम प्रोटीन को इनटेक करने की ज़रूरत है। वो लोग जो एथलीट हैं या बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, आपको लगभग अगर 60 किलो आपका बॉडी वेट है तो लगभग आपको 120 ग्राम प्रोटीन इनटेक करने की ज़रूरत होगी। इसके लिए आपको अपने मील में थोड़ा सा डाइवर्सिटी लाइए, उसमें वैरायटी को इनटेक लाइए, उसमें हरे पत्ते वाली सब्जी भी हों, फल भी हों, दालें भी हों। आप चिकन का भी सेवन करें, फिश का भी सेवन करें, टोफू पनीर का भी सेवन करें। तो इन सब को मिलाकर अपनी डाइट को बनाइएगा, अपनी खाने में वैरायटी लाइएगा। एक तरफा ये कोशिश मत कीजिएगा कि एक ही साथ एक इसका इनटेक करने की कोशिश करूं ताकि मेरी बॉडी बन जाए। वो आपके लिए यूजलेस होगा, हार्मफुल भी हो सकता है। इसलिए धीरे धीरे इसका इनटेक करिए। दोस्तों इस तरह से अपनी जो खाने की जो शेड्यूल है उसको इस तरह से, अपने प्रोटीन का जो इनटेक है उसको इस तरह से बांटिए अपनी दिन भर की डाइट में, और जो आपका मोटिव है प्रोटीन इनटेक करने का वो आसानी से पूरा हो सकेगा। और जितना भी प्रोटीन आप इनटेक करेंगे उसका लाभ आपकी बॉडी को मिल सकेगा। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का कंटेंट था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और प्रोटीन को लेकर जो भी डाउट आपके मन में रहे होंगे वो क्लियर हुए होंगे। अगर इसके बावजूद भी आपके मन में कोई शंका हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियो में मैं उस पर एक कंटेंट तैयार करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और इसी तरह की वीडियो को जानने के लिए मेरे चैनल को भी शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।